सूचना केवल हमारे विचार हैं, वित्तीय सलाह नहीं। निर्णय लेने से पहले खुद शोध करें। किसी भी लाभ या हानि के लिए हम उत्तरदायी नहीं हैं। आज हम देख रहे हैं त्रिवेणी टर्बाइन लिमिटेड के 2024-25 Q4 की स्टैंडअलोन फाइनेंशियल परफॉर्मेंस। स्टार्टिंग विद द सेल्स, पिछले क्वार्टर से सेल्स में 11% का इंक्रीज हुआ है, मगर कंपनी ने पिछले साल के मुकाबले 28% का सेल्स इंक्रीज रिपोर्ट किया। एक्सपेंसेस 9% क्वार्टर ऑन क्वार्टर इंक्रीज हो गए हैं, जो साल भर के 18% के राइज के साथ अलाइन करता है। क्वार्टरली एक्सपेंसेस के कंपैरिजन में सेल्स इंक्रीज होना दिखाता है कंपनी ने अच्छा परफॉर्म किया। ईयरली कंपैरिजन दिखाता है कि कंपनी ने इस साल अपनी परफॉर्मेंस में सुधार किया है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट, जो पिछले साल के कंपैरिजन में 75.5% अप हुआ है, क्वार्टर ऑन क्वार्टर अराउंड 19.5% इंक्रीज हुआ है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन (OPM) एनुअल बेसिस पे 6.5% से इंक्रीज हुआ है और पिछले क्वार्टर के कंपैरिजन में 1.5% से इंक्रीज हुआ है। एक्सेप्शनल आइटम्स को ऐड करके अदर इनकम पिछले क्वार्टर के कंपैरिजन में -68.5% गिर गई, बावजूद इसकी ईयरली डिक्लाइन -2% हुई है। इंटरेस्ट एक्सपेंसेस पिछले क्वार्टर से लगभग 1.5 गुना अप हुआ, लेकिन ईयर ओवर ईयर डिक्रीज -20.5% हुआ है। डिप्रिशिएशन कॉस्ट में 13% का क्लाइम देखने को मिला और ईयरली बेसिस पे 19% का इंक्रीज देखा गया। प्रॉफिट बिफोर टैक्स एनुअली 62% बढ़ा, लेकिन प्रोसीडिंग क्वार्टर से -13.5% डिक्रीज हुआ है। इस साल कंपनी ने 27% टैक्स पे किया और क्वार्टरली कंपनी ने 28% टैक्स पे किया है। नेट प्रॉफिट ने ईयर ऑन ईयर 60% का इंक्रीज दिखाया, लेकिन लास्ट क्वार्टर से -23% का कंट्रैक्शन हुआ है। इस क्वार्टर के दौरान कंपनी का परफॉर्मेंस इतना अच्छा नहीं रहा। नेगेटिव नेट प्रॉफिट लॉसेस को इंडिकेट करता है। वहीं अगर एनुअल एनालिसिस की बात करें तो इस साल कंपनी का परफॉर्मेंस काफी अच्छा था। अर्निंग्स पर शेयर (EPS) में साल भर में 1% का इंक्रीज देखा गया, लेकिन क्वार्टरली में 22% की गिरावट भी नजर आई। इस क्वार्टर में कंपनी का EPS इतना अच्छा नहीं रहा। नेगेटिव प्रॉफिट कमजोर एफिशिएंसी को दिखाता है। त्रिवेणी टर्बाइन लिमिटेड के फाइनेंशियल स्नैपशॉट को रिव्यू करते हुए कुछ मुख्य ट्रेंड्स सामने आए हैं जो कंपनी की परफॉर्मेंस पे रोशनी डालते हैं। मार्च 2022 से मार्च 2025 तक त्रिवेणी टर्बाइन लिमिटेड की फाइनेंशियल जर्नी में सबसे पहले बात करते हैं सेल्स की। इस साल सेल्स में 30% की वृद्धि हुई है और पिछले 4 सालों में 121% की वृद्धि हुई है, जो एक निरंतर अपवर्ड ट्रेंड को दर्शाता है। पिछले 3 साल से सेल्स लगातार बढ़ती जा रही है, जो मार्केट एक्सपेंशन और कंज्यूमर डिमांड में वृद्धि को दर्शाता है। अब बात करते हैं एक्सपेंसेस की। इस साल एक्सपेंसेस 23% बढ़े हैं और 4 सालों में 108% का इजाफा हुआ है। इस साल सेल्स में एक्सपेंसेस के मुकाबले ज्यादा वृद्धि हुई है, जो अच्छी प्रॉफिटेबिलिटी को दर्शाता है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट का सफर स्टेडली ऊपर चढ़ रहा है, इस साल 63% की बढ़ोतरी के साथ, और पिछले 4 सालों में लगभग 2 गुना का नोटिसेबल राइज हुआ है। पिछले 3 साल से ऑपरेटिंग प्रॉफिट लगातार बढ़ रहा है, जो कॉस्ट मैनेजमेंट और ऑपरेशनल कुशलता को दर्शाता है। नेट प्रॉफिट का सफर ऊपर की ओर चल पड़ा है, इस साल 79% की चढ़ाई के साथ पिछले 4 सालों में 50% की शानदार वृद्धि हुई है। एक अस्थायी गिरावट के बाद लगातार दूसरे साल नेट प्रॉफिट में वृद्धि हुई है, जो फाइनेंशियल लैंडस्केप में साइक्लिकल रिकवरी को दर्शाता है। इस साल EPS ने ऊंचाइयों को छुआ है 79% की वृद्धि के साथ, जो पिछले 4 सालों में 52.5% की मजबूत वृद्धि पर आधारित है। एक अस्थायी सेटबैक के बाद EPS ने लगातार दूसरे साल अपनी अपवर्ड ट्रैजेक्टरी को जारी रखा है, जो कंपनी की वॉलेटाइल मार्केट्स में अडेप्टेबिलिटी को दर्शाता है। चलिए अब बात करते हैं शेयर होल्डिंग पैटर्न की। त्रिवेणी टर्बाइन की शेयर होल्डिंग रिपोर्ट्स कुछ इस प्रकार की हैं, जो अननोन 2025 के तक चलता है। ये रिपोर्ट कंपनी के शेयर्स की डिटेल्ड जानकारी देता है, जिसमें प्रमोटर्स, प्रमोटर ग्रुप्स, फॉरेन इन्वेस्टर्स, पब्लिक इन्वेस्टर्स और सरकारी एंटिटीज शामिल हैं। पब्लिक द्वारा हेल्ड शेयर्स का परसेंटेज 4.9% से इंक्रीज होकर 2025 के में 5.53% तक का इंक्रीज से देखा गया। ये चेंजेस स्टेट है कि पब्लिक की इन्वेस्टमेंट कंपनी में क्वार्टर टू क्वार्टर इंक्रीज हुई है। जब कंपनी के शेयर्स का अधिकतम हिस्सा प्रमोटर्स, FII, DII या गवर्नमेंट के पास होता है, तब ये माना जाता है कि कंपनी मजबूत हाथों में है, जो स्थिरता और मजबूत समर्थन को दर्शाता है और इस मार्केट की स्थिरता बनी रहती है। डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर के शेयर होल्डिंग में थोड़ा डिक्रीज आया 2024 के दिसंबर से 2025 के में, जो दिखाता है कि डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशंस ने अपने स्टेक को -0.3 से डिक्रीज किया है। फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स की शेयर होल्डिंग में थोड़ा डिक्रीज आया 2024 के दिसंबर से 2025 के में,
जो दिखाता है कि फॉरेन इंस्टीट्यूशंस ने अपने स्टेक को क्वार्टर टू क्वार्टर -0.33 से डिक्रीज किया है, जिसे पता चलता है कि उन्होंने अपनी इन्वेस्टमेंट्स को पुल बैक किया है। ये था कंपनी का करंट शेयर होल्डिंग पैटर्न। चलिए झांकते हैं इस क्वार्टर की प्रमोटर डील्स पर जो विशेष रूप से सुर्खियों में रही। 19 मार्च 2025 को निखिल साहनी ने 20 लाख शेयर्स बेचे। 19 मार्च 2025 को जहां निखिल साहनी ने 10 लाख शेयर्स इन्वेस्ट किया। 19 मार्च 2025 को जिया निखिल साहनी ने 10 लाख शेयर्स इन्वेस्ट किया। उम्मीद करते हैं कि इस क्वार्टर के प्रमोटर डील्स का ये विश्लेषण आपको पसंद आया होगा और उपयोगी लगा होगा। आइए नजर डालते हैं कुछ प्रमुख DIR ट्रांजैक्शंस पर जो मार्केट के डायनामिक्स को रीशेप कर रही हैं। 18 मार्च 2025 को ग्रेविटॉन रिसर्च कैपिटल LLP ने 20.8 लाख शेयर्स खरीद लिए 563.18 रुपीस पर यूनिट के हिसाब से, जिसका टोटल था 117.3 करोड़। 18 मार्च 2025 को ग्रेविटॉन रिसर्च कैपिटल LLP ने 20.8 लाख शेयर्स की बिक्री की 563.34 रुपीस पर यूनिट के हिसाब से, जिसका टोटल था 117.3 करोड़। 7 मार्च 2025 को ग्रेविटॉन रिसर्च कैपिटल LLP ने 21.6 लाख शेयर्स खरीद लिए 587.23 रुपीस पर यूनिट के हिसाब से, जिसका टोटल था 126.6 करोड़। 7 मार्च 2025 को ग्रेविटॉन रिसर्च कैपिटल LLP ने 21.6 लाख शेयर्स बेचे 587.66 रुपीस पर यूनिट के हिसाब से, जिसका टोटल था 126.7 करोड़। इन सभी ट्रांजैक्शन से हमें समझ में आता है कि किस तरह के इन्वेस्टमेंट्स ने इस क्वार्टर में प्रभाव डाला है। अब नजर डालते हैं त्रिवेणी टर्बाइन के स्टॉक रिकमेंडेशन पे। इस स्टॉक का करंट प्राइस 796.55 रुपीस चल रहा है। जियोजित फाइनेंशियल सर्विसेज ने स्टॉक की बाय रिकमेंडेशन दी थी। उन्होंने स्टॉक का टारगेट प्राइस 656 का अनुमान लगाया था। रिकमेंडेशन के समय स्टॉक का प्राइस 577 चल रहा था, जो करंट प्राइस से 13.5% डाउन है। प्रभुदास लिल्लाधर ने स्टॉक की बाय रिकमेंडेशन दी थी। उन्होंने स्टॉक का टारगेट प्राइस 800 का अनुमान लगाया था। रिकमेंडेशन के समय स्टॉक का प्राइस 633.95 चल रहा था, जो करंट प्राइस से 39.4% अप है। मोतीलाल ओसवाल ने स्टॉक की बाय रिकमेंडेशन दी थी। उन्होंने स्टॉक का टारगेट प्राइस 780 का अनुमान लगाया था। रिकमेंडेशन के समय स्टॉक का प्राइस 633.95 चल रहा था, जो करंट प्राइस से 35% डाउन है। आज के लिए फाइनेंशियल सेक्टर में इतना ही। देखने के लिए धन्यवाद। स्टॉक लेटेस्ट न्यूज अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक एंड शेयर करें।